नमस्कार, मैं डॉक्टर मधु जैन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स। कल हमने लगान की अवधारणा और उसकी परिभाषा, उसके अर्थ के संबंध में चर्चा की थी। आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आभास लगान या अर्ध लगान या क्वाइसी रेंट के बारे में चर्चा करेंगे। क्वाइसी रेंट या आभास लगान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रोफेसर मार्शल ने किया है। मार्शल से पहले के अर्थशास्त्रियों ने साधनों की पूर्ति की दृष्टि से इसे दो भागों में बांटा था। पहला, वे साधन जिनकी पूर्ति पूर्णतः स्थिर रहती है अर्थात लगान साधन यानी रेंट फैक्टर, और दूसरा वे साधन जिनकी पूर्ति पूर्णतः परिवर्तित होती है अर्थात लागत साधन यानी कॉस्ट फैक्टर्स। परंतु मार्शल ही एक ऐसे अर्थशास्त्री थे जिसने इस बात पर विचार किया कि साधनों का उक्त वर्गीकरण उपयुक्त नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि साधन जो है मध्यम वर्ग के भी होते हैं जिनकी पूर्ति की स्थिरता यानी अल्पकालीन होती है। उदाहरण के लिए मशीनें, यंत्र आदि जिनका निर्माण मनुष्य करता है, उनकी पूर्ति अल्पकाल में स्थिर या बेरोजगार हो सकती है, परंतु दीर्घकाल में ये साधन परिवर्तनशील या लोचदार होते हैं। पूंजीगत साधनों की पूर्ति भूमि की भांति दीर्घकाल में स्थिर नहीं रहती, अतः इनकी आयों को लगान नहीं कहा जा सकता। अल्पकाल में साधन की पूर्ति स्थिर होती है, अतः अल्पकाल में इन साधनों की आय लगान की भांति होती है। इसी आय को प्रोफेसर मार्शल ने आभास लगान या क्वाइसी रेंट कहा है। प्रोफेसर मार्शल ने आभास लगान की परिभाषा देते हुए कहा है, आभास लगान मूल यानी द्रविक जो है लागत पर कुल प्राप्तियों का वह आधिक्य यानी सरप्लस है जो कि उस समय के लिए मांग और पूर्ति के न्यूनाधिक आकस्मिक संबंध के द्वारा शासित होता है। प्रोफेसर सिल्वरमैन के अनुसार उन उत्पत्ति साधनों की अतिरिक्त आय को जिनकी पूर्ति दीर्घकाल में तो बढ़ाई जा सकती है परंतु अल्पकाल में स्थिर रहती है, आभास लगान कहते हैं। इस प्रकार से प्रोफेसर मार्शल ने स्पष्ट किया कि उत्पादन के लगभग सभी साधनों को आभास लगान प्राप्त होता है। उत्पत्ति का जो साधन जितना ही अधिक कुशल होगा उसे उतना ही अधिक आभास लगान प्राप्त होगा। भूमि के संबंध में भी ये बात लागू होती है। मार्शल ने बताया कि भूमि का भी अपने आप में एक पृथक तत्व नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ी जाति यानी लार्ज जीनियस की एक मुख्य उपजाति है। इस प्रकार से आभास लगान की धारणा काफ़ी महत्वपूर्ण है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों के अनुसार आभास लगान की जो व्याख्या है उसे हम दो संदर्भों में कर सकते हैं। एक है निश्चित साधन के संदर्भ में, भूमि में लगान उत्पन्न होने का प्रमुख कारण भूमि की मांग और भूमि की पूर्ति से अधिक होना है। मांग का यानी पूर्ति पर आधिक्य है। दूसरे शब्दों में भूमि की पूर्ति बेलोच होने से इस पर जो व्यय किया जाता है उस व्यय की तुलना में भूमि से प्राप्त होने वाली आय अधिक होती है, अतः इस अतिरिक्त आय को ही लगान कहा जाता है। इसी प्रकार उत्पत्ति के अन्य साधन जैसे कि मशीन आदि की पूर्ति भी अल्पकाल में बेलोच होती है और अल्पकाल में जैसे भूमि की पूर्ति को बढ़ाया नहीं जा सकता उसी प्रकार से उत्पत्ति के अन्य साधनों को भी बढ़ाना संभव नहीं होता है। फलतः इन साधनों से भी अतिरिक्त आय प्राप्त होती है जिसे हम आभास लगान, अर्ध लगान या क्वाइसी रेंट कहते हैं। स्टोनियर एंड हैग के अनुसार अल्पकाल में उत्पत्ति के किसी साधन की मांग की अपेक्षा पूर्ति की कमी होने पर जो आधिक्य मिलता है उसे आभास लगान कहते हैं। इसे आभास लगान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका संबंध अल्पकाल से होता है। जैसा कि निम्न रेखाचित्र में बताया गया है, रेखाचित्र में SS मशीन की पूर्ति रेखा और DD जो है उसकी मांग रेखा है। प्रारंभ में मशीनों की पूर्ति OM और मशीनों की मांग DD है। मांग और पूर्ति में संतुलन पाया जाता है जो कि P बिंदु के द्वारा सूचित होता है। ऐसी दिशा में प्रत्येक मशीन को प्राप्त आय OS या MP के बराबर होगी, लेकिन किसी कारणवश यदि मशीनों की मांग बढ़ जाती है और नया मांग वक्र D1 हो जाता है तो चूंकि अल्पकाल में मशीन की पूर्ति को बढ़ाया नहीं जा सकता, वो स्थिर रहती है, इसलिए प्रति मशीन आय बढ़कर P1 हो जाती है और ऐसी स्थिति में अतः आभास लगान का जन्म होता है। इस प्रकार आभास लगान जो है वो MP1 माइनस MP अर्थात PP1 होगा जो कि रेखाचित्र में इंगित किया गया है। लेकिन दीर्घकाल में जैसे ही मशीन
मशीनों की पूर्ति बढ़कर OM1 हो जाएगी और मशीनों से प्राप्त आय भी घटकर M1P1 रह जाएगी और ऐसी स्थिति में P2 बिंदु पर आभास लगान समाप्त हो जाएगा। दूसरा है निर्माण उद्योगों की लागतों के संबंध में। किसी वस्तु की लागत में दो लागतें सम्मिलित होती है, निश्चित या पूरक लागतें, फिक्स या सप्लीमेंट्री कॉस्ट, और दूसरा प्रमुख या परिवर्तनशील लागतें, प्राइम या वेरिएबल कॉस्ट। निश्चित लागत उत्पादन के साथ घटती बढ़ती नहीं है। यदि उत्पादन का कार्य समाप्त हो जाए तो भी निश्चित लागत को कम नहीं किया जा सकता, परंतु परिवर्तनशील लागत उत्पादन में के घटने बढ़ने के साथ साथ घटती बढ़ती जाती है। अल्पकाल में यदि उत्पादक को परिवर्तनशील लागत के ऊपर बचत प्राप्त होती है तो इसे आभास लगान कहा जाएगा, जैसा कि इसे भी इस चित्र के द्वारा स्पष्ट किया गया है। अगर रेखा चित्र में देखें तो RL मूल्य रेखा ही सीमांत आय और औसत आय MR और AR रेखा भी है, और सीमांत लागत वक्र को MC द्वारा और औसत परिवर्तनशील लागत वक्र को ABC द्वारा बताया गया है। यहाँ पर AC वक्र मूल्य रेखा यानी कीमत रेखा RL से ऊपर है। यह स्थिति इस बात को स्पष्ट करती है कि RL मूल्य पर उत्पादक को प्रति इकाई लागत या औसत लागत भी प्राप्त नहीं हो रही है। चित्र में अगर हम देखें तो साम्य जो है वो P1 बिंदु पर है। इस बिंदु पर कीमत सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर हो जाती है। यदि संतुलन बिंदु P1 से एक OX एक्सिस पर एक रेखा को गिराया जाए तो वस्तु की ON मात्रा उपलब्ध हो जाती है। इसमें प्रति इकाई मूल्य जो है या कीमत जो है वो NP1 है, जबकि प्रति इकाई लागत NP2 आती है। इस लागत में से NP के बराबर औसत परिवर्तनशील लागत है यानी ABC है, चूँकि मूल्य या कीमत NP1 है और ABC NP है, इसलिए आभास लगान NP1 माइनस NP अर्थात PP1 होगा, परंतु दीर्घकाल में इस आभास लगान में समाप्त होने की प्रवृत्ति पाई जाएगी। इस प्रकार से इन दोनों ही दृष्टिकोणों से हम आभास लगान की गणना कर सकते हैं, लेकिन ये निश्चित है कि आभास लगान केवल अल्पकाल में प्राप्त होता है। दीर्घकाल में पूर्ति बढ़ जाने के कारण मांग और पूर्ति का सामंजस्य स्थापित हो जाता है और आभास लगान स्वतः ही समाप्त हो जाता है। आभास लगान के संबंध में आधुनिक अर्थशास्त्रियों का मत, आधुनिक मत यानी कि मॉडर्न व्यू, वर्तमान अर्थशास्त्री आभास लगान के संबंध में एक मत नहीं है। इस संदर्भ में प्रोफेसर लैक्टविच का कहना है कि आभास लगान शब्द जिसका प्रयोग मार्शल ने किया था आर्थिक क्षेत्र में इतने अस्पष्ट रूप में प्रयोग किया जाने लगा है कि हमें पूर्ण रूप से इसका परित्याग ही कर देना चाहिए। तथापि आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार आभास लगान के संबंध में हम दो प्रकार की बातें रख सकते हैं, विचार या मत रख सकते हैं। पहला, आधुनिक अर्थशास्त्री परिवर्तनशील लागत वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर अल्पकालीन बचत शॉर्ट रन सरप्लस को ही आभास लगान कहते हैं। दूसरा, हस्तांतरण आय यानी कि अवसर लागत या ट्रांसफर इनकम आभास लगान के लिए उसी प्रकार महत्वपूर्ण है जिस प्रकार लगान के लिए अल्पकाल में साधनों को हस्तांतरण आय प्राप्त होती है। यही हस्तांतरण आय अक्सर अवसर लागत के ऊपर बचत है और इस बचत को ही आभास लगान कहा जाता है। थैंक यू सो मच।